आज अगर आप देखो तो वही बिटकॉइन 2010 में आधे डॉलर पे ट्रेड कर रहा था, 2015 में $200 पे ट्रेड कर रहा था, 2018 में $2000 पे ट्रेड कर रहा था, आज वो $1,00,000 पे है। 7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करती है। बाकी की पॉपुलेशन को अभी भी डर है कि ये क्या है, ये कभी बैन ना हो जाए। बहुत सारे मिथ हैं बिटकॉइन को लेके और लोगों को लगता है बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है, जबकि कई कॉइन्स हैं, 5500 से ज़्यादा कॉइन्स हैं। तो आप पहले तो ये क्लैरिटी दो कि ये मिथ जो है ये क्या सही है, क्या गलत है। अब आप सोचो 2000 पे किसी ने बाई किया, 70,000 चला गया, दैट मीन्स 35x रिटर्न्स लिया सिर्फ कुछ ही सालों में। जितने भी मीम कॉइन्स हैं वो हमें आज तो वैल्यू दिख रही है, लेकिन जिस रेट पे लोग घुसे हुए हैं वहाँ से वो ऑलरेडी 70-90%, 95% नीचे हैं। तो क्या आपको लगता है ये कॉइन कभी ऊपर जाएंगे? सो यहाँ पे सर ना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे ताकि ऑडियंस को प्रॉपर जी, इन्फॉर्मेशन जी। मिले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसे टाइप में करना मतलब ब्लाइंड बिलीव हो जाएगा। और अगर कर दी तो क्या वेट करनी चाहिए या नहीं करनी एग्जैक्टली चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर हम बातें करते हैं उन सब लोगों से जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव किया होता है जो आउटस्टैंडिंग हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, और जो लोगों ने कुछ हट के सोचा हो और उसको करने में जो मज़ा आता है दोस्तों, वही एक सिग्निफिकेंट ब्रांड बन जाता है। आज हम जिससे बात करने वाले हैं, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में क्रिप्टो में वो कर दिखाया है जो कोई सोच नहीं सकता। प्रयागराज एक छोटा-सा, मैं कहूँगा आज दिल्ली या एनसीआर के मुकाबले छोटी ही सिटी है। वहाँ से वो आते हैं और उन्होंने आके जो क्रिप्टो की दुनिया में तहलका मचाया है, वो दोस्तों एक सराहनीय चीज़ है। इन्होंने अपने छोटे से पोर्टफोलियो से शुरू करके उसे तो ग्रो किया ही है, लेकिन इन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि इनके साथ चलना अब हम सब लोगों के लिए आगे शायद मजबूरी बन जाए, या ऐसा हो कि इनके साथ हम लोग चलने लगें। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं उमेश कुमार जी का, जो इस वक्त जयपुर से आए हैं। बहुत हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए, मेरी ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ जानना है। तो आज इन्होंने बड़ी मुश्किल से समय निकाला है दोस्तों हमारे लिए, और आज ये ऐसी-ऐसी चीज़ आपको बताने वाले हैं, ऐसे-ऐसे इनसाइट देने वाले हैं क्रिप्टो के बारे में, जो आपको कोई नहीं दे सकता। क्यों देने वाले हैं, ये भी पता लगेगा आपको, और आगे इनसे समझते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया क्रिप्टो में, और क्या ये करते हैं, और कैसे आप और हम इनके साथ जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। स्वागत है उमेश आपका। थैंक यू सर। सो थैंक यू दीपक सर इनवाइटिंग मी हियर। सो आई थिंक मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो भी ऑडियंस हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड क्रिप्टो मार्केट, जी, जी। राइट, सो वो सब भी आज हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ उमेश कुमार एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शन क्रिप्टो। बेसिकली हम जयपुर बेस्ड हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल। उमेश जी, आप इतने यंग हैं। आई थिंक व्हाट्स योर एज? आई 27। 27। सो आपने ये जो स्टार्ट किया क्रिप्टो में, ये आपने कब स्टार्ट किया और आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया टू स्विच ओवर क्रिप्टो? क्योंकि आज की डेट में भी जैसे 7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करती है, बाकी की पॉपुलेशन को अभी भी डर है कि ये क्या है, ये कभी बैन ना हो जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो बेसिकली मैम, जब मैं कॉलेज टाइम पे ना था तो वन ऑफ द माय फ्रेंड जिसका नाम था अमरेंद्र चौहान, राइट। ओके। सो वो काफ़ी उस टाइम पे आई थिंक ये 2015 की बात है। उस टाइम पे वो काफ़ी डिजिटली एक्टिव रहता था। सो वो पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में क्या इनोवेशंस चल रहे हैं वो काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर करता था। सो उसने हमें फोर्स किया था कि उमेश, जस्ट एक करेंसी आई है, क्रिप्टो करेंसी करके नाम है, बिटकॉइन है, आप अगर तेरे पास पैसे हो तो जस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। सो बट कॉलेज टाइम में पैसे तो होते नहीं है, बट वो क्लिक कर गया था कि हाँ ऐसा कुछ है इन्वेस्टमेंट पार्ट जिसको हम बिटकॉइन बोलते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं, कोई क्वाइंस है, डिजिटल क्वाइंस है, राइट। बट उस टाइम हमने खरीदा नहीं। एंड बाद में जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया, जब उसने हमें बताया था, उस टाइम बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो 200 to 300 थी। आई थिंक ये बहुत डॉलर में
$200 to $300 एंड फिर हमने वहाँ पे मिस कर दिया एंड इसके बाद में धीरे-धीरे जैसे हमारा करियर ग्रोथ आगे बढ़ता गया, फिर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि जब हमने उसी सेम बिटकॉइन्स की प्राइस को 2070 में मॉनिटर किया, तो उस समय प्राइस चल रही थी $2000 के ऊपर, राइट? कहाँ 200 300 और फिर $2000 $2000। सो उस टाइम पे मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्लिक किया, राइट? कि एक चीज़ थी जो कि आज से कुछ ही साल पहले हमें रिकमेंड की गई थी हमारे दोस्त के थ्रू कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आई थिंक पैसे नहीं थे, या फिर आप कह लो इंटरेस्ट नहीं था, या आप ये कह सकते हो लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि अगर हम किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें नॉलेज होती है, तभी जाके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अगर नॉलेज ही नहीं है तो शायद हम उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ था, सेम टाइम्स हमने इग्नोर किया एंड बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी हमारी सेविंग्स है उसका कुछ परसेंटेज हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। सो तब से हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया एंड आई थिंक उस टाइम पे मोस्टली हमने बिटकॉइंस लिए थे, कुछ इथेरियम्स बाई किए थे एंड उसके बीच में जो टाइम था हमारा, राइट, वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमने उसके बीच में काफ़ी सारी रिसर्च की कि कैसे काम करता है, एक्चुअली ब्लॉकचेन है क्या, बिटकॉइन है क्या, एंड देन फिर जाके हमने एक हैवी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया था। उमेश, आज इंडिया में सब लोगों को एक मिथ है, क्या ये लीगल है? क्या ये ट्रेडिंग लीगल है? क्या वॉलेट लीगल है? क्या एफ&ओ लीगल है? और हर आदमी ना इसमें उलझा पड़ा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट कभी कहती है टैक्स लेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहता है बैन मत करो, इसका मतलब गवर्नमेंट बैन करने वाली है। जब आप किसी चीज़ पर टैक्स ले रहे हो तो इसका मतलब तो वो लीगल है, तभी आप टैक्स ले रहे हो। आप चोरी पे तो टैक्स नहीं ले सकते। तो कोई चीज़ बैन भी हो रही है, टैक्स भी ले रही है गवर्नमेंट, ये तो एक कन्फ्यूजन है। सेकेंडली, बहुत सारे मिथ हैं बिटकॉइन को लेके, और लोगों को लगता है बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है, जबकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा फैला हुआ वो है। कई कॉइन्स हैं, 5500 से ज़्यादा कॉइन्स हैं। तो आप पहले तो ये क्लैरिटी दो कि ये मिथ जो है ये क्या सही है, क्या गलत है, बैन हो सकता है, लीगल है कि नहीं, टैक्सेशन क्या है, इस सब पे थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सर, और बहुत सारे लोगों का इवन ये क्वेश्चंस रहता है कि एक्चुअल में मैटर क्या है, समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आता है, गवर्नमेंट का कुछ आता है, बहुत सारे निगेटिव आर्टिकल्स भी मीडिया में पब्लिश होते रहते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स ये है कि इस पे अगर हम देखें कि बैन होना, राइट, सो 2017-18 की बात है, राइट, जब आरबीआई ने इस पे बैन लगाया था, बट सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर जाने के बाद में खारिज हो गया, राइट। सो बैन हट गया। दैट मीन्स कि आरबीआई जो कि आप देख रहे हैं, एक आई थिंक और इंडिया का जितने भी मनी मूवमेंट होता है उसका कंट्रोल ही आरबीआई के पास है। जब उसने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाया और उस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, दैट मीन्स कि जो बैन लगाया था वो वैलिड नहीं था। तो ये बैन वाला जो शब्द है लोगों के माइंड में आज भी मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, यार मैंने पैसे लगाए बैन हो गया तो क्या होगा, ऐसा भी होता है। बट उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि बैन ये नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट पहले ही सुना दिया है। इसको आप बैन नहीं कर सकते हो, आप रेगुलेट करो, पॉलिसीज बनाओ, प्रोसीजर्स बनाओ, बट आप इसको बैन नहीं कर सकते। और सेकेंड हैंड अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि इनकम टैक्स ने, राइट, इस पे 30% का टैक्स लगाया। आप जो भी प्रॉफिट करते हो, आप आज इन्वेस्टमेंट किए, आप 1 लाख किए, आपने 3 लाख बनाया, तो 2 लाख पे 30% आपको टैक्स देना है। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट को किसी चीज़ पे हमेशा के लिए बैन लगाना होता है या बंदी करना होता है, तो उस पर कोई टैक्सेशन की बात नहीं की जाती। जैसे आप देख लो कोई क्राइम्स हो गए, क्राइम एंड अदर बहुत सारी इलीगल चीज़ें हैं जिस पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको चाहती ही नहीं है कि वो चले, उसको बंद करना है। तो बट अगर गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्स लगाया, इवन टीडीएस भी लगाया, आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सो उसका 1% टीडीएस गवर्नमेंट को जाता है, आपके पैन पे जमा होता है, वो एक्सचेंजेस वर्क करते हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जो टैक्स का मैटर है ना, वो जैसे ही टैक्स आया, इवन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैन था उसको हटा दिया, इवन दूसरे साइड में आप देखेंगे टैक्स इम्पोज हुआ है। टैक्स का मतलब है कि ये बैन नहीं होगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा सूनर और लेटर। अभी क्या है, अभी गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं है, बट टैक्स आ गया है, दैट मीन्स कि ये रेगुलेट
होगा, इन फ्यूचर होगा। और अभी के डेट में अगर आप देखें तो इवन अभी रिसेंटली में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किसी केस पे बहस चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट्स के जो जज थे उन्होंने ये डिस्कशन इंटरनल आपस में डिस्कशन किया कि इसको बैन करना या इसको बैन करने से अच्छा है कि गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए, इस पे पॉलिसीज प्रोसीजर्स भी बनाने चाहिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है। हमें थोड़ा-सा एक होता है ना कि कोई भी चीज़ होती है, तो इमीडिएट किसी भी चीज़ का कोई रेगुलेशंस नहीं आता है, जब तक उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट भी नहीं एनालाइज़ कर लेती है। तो आई थिंक क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन्स या ब्लॉकचेन्स अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी हुई है। अब गवर्नमेंट एजेंसीज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इस पे काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स, ये टैक्स इम्पोज़ हो गए हैं, सेकंड पॉलिसी प्रोसीजर भी जल्दी आएँगे। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया भी रेडी है, कि डिस्कशन पेपर इस इंडिया ने प्रिपेयर कर लिया है, क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया गया है, और हम और आप अभी ये सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। और जबकि आप सेकंड साइड में अगर आप देखेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुकी हैं। आप माइक्रो स्ट्रेटजीज की बात कर लीजिए, उसके पास 5 लाख से ज़्यादा के 5 लाख बिटकॉइंस हैं। आप देखिए, और वो आई थिंक एसआईपी कर रहा है। जब बिटकॉइन $16,000 टच किया था लोएस्ट, राइट, तब भी उसने बाई किया। $22,000 तब भी बाई किया, $40,000 पे बाई किया, 50,000 पे किया, 70,000 पे किया, 90 पे किया। इवन आज के डेट में बिटकॉइन चल रहा है $1,05,000। अभी 2 दिन पहले उसने फिर से बिटकॉइन बाई किया। दैट मीन्स कि बड़ी-बड़ी कंपनियां जो हैं, इवन ब्लैक रॉक की आप देख लो, इतना बड़ा फंड मैनेजर है, उसने बिटकॉइन ईटीएफ में अपनी सर्विसेज स्टार्ट किया है, और अभी की डेट में वो कई बिलियंस डॉलर फंड्स जो है वो बिटकॉइंस और इथेरियम ईटीएफ में मैनेज कर रहे हैं। सो हमें ये सोचना, अभी मेरे हिसाब से यूजर्स जो भी कंफ्यूजन में है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, देखिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट का एक्चुअली सही टाइम आप ना पकड़ो जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं, चीज़ें अभी प्रॉपर सेट ऑफ लाइन में जा रही हैं, राइट। गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है, पॉलिसीज, इवन गवर्नमेंट ने ही बोला है ना कि हम डिस्कशन पेपर हमने प्रिपेयर कर लिया है, हम लॉन्च करेंगे, हम जल्दी रिवील करेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को रेगुलेट करने वाले हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब ये बैन नहीं होने वाली है। आप जो भी पैसे लगा रहे हो वो बैन नहीं होंगे, और आपके वो नहीं है, बट वो है कि आपको रिसर्च करके एक सही क्रिप्टो करेंसीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और जो सवाल बहुत जुड़ा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ वॉलेट नाम की चीज़ होती है हाँ। जिसमें हम अपना कॉइन जो भी खरीदते हैं, जैसे मान लो हम्म। मैंने एक बिटकॉइन लिया, 1 करोड़ का है, मैंने वहाँ वॉलेट में छोड़ा। हम्म। अब ऐसा भी सुना गया है कि कई एक्सचेंजेस हैक हो गए या बंद हो गए, या हम्म। फिर मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि कुछ हार्डवेयर वॉलेट या कुछ पेपर वॉलेट में आप अपना बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर लें, ऑफलाइन वॉलेट्स जो हैं, तो वो सेफ रहता है। हम्म। तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपना जो बिटकॉइन है या जो असेट है, जो हम्म। क्योंकि सस्ता तो नहीं है, बहुत महंगा है, तो क्या उसको किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें और सेफ्टी बरकरार रहे, ताकि कल को एक्सचेंज हैक भी हो जाए या कोई तकलीफ भी आ जाए तो अपना पैसा सेफ रहे? एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, और उनके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन की बात यही होती यही, है। क्योंकि क्या है कि मान लो मैंने अ, आज से 10 साल पहले हज़ार ही डॉलर लगाए थे, हम्म। लेकिन आज तो वो $25,000 बन गए हैं। Exactly। अगर मैंने $1000 लगाए थे आज से 10 साल पहले, जब हम्म। बिटकॉइन $3000 का था, तो मैंने 1 क्वार्टर लिया था, मतलब 1/3 हम्म। 1/3 लिया होगा या 0.25 लिया। हम्म। लेकिन आज तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। उस वक़्त मुझे टेंशन नहीं थी, लेकिन आज मेरे को टेंशन करना लाज़मी है, क्योंकि 20-25 हज़ार किसी डॉलर किसी बहुत। के लिए भी बड़ी रकम है। एग्जैक्टली और सर। अगर किसी के पास एक पूरा बिटकॉइन है, तो वो कैसे अपनी सेफ्टी और कैसे अपनी टेंशन को दूर करे कि हाँ भाई, मेरा पैसा सेफ है? सबसे पहले इस चीज़ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है, और लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना वो एक अच्छी चीज़ है, बट इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना उससे भी बेटर चीज़ है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो, पैसे कहाँ पड़े हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ हैक्स हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिनमें हैक्स हुए हैं, तो लोगों की जो एसेट्स होती है उनका नुकसान होता है, राइट। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई पहले से इन्वेस्टेड है, जो
एक हिसाब से आप बोलो बिगिनर से ज़्यादा बिगिनर लेवल से ऊपर होके इंटरमीडिएट लेवल पे, दैट मीन्स कि वो जानता है कि हाँ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इवन क्रिप्टो करेंसी के वैलेट कैसे बनाए जाते हैं, राइट। सो वो क्रिप्टो करेंसीज को अपने वैलेट्स में स्टोर कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी सर बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी वैलेट बना रहे हो तो टू टाइप्स ऑफ वैलेट होते हैं, एक होते हैं हॉट वैलेट, एक कोल्ड वैलेट, राइट। सो हॉट वैलेट जैसे कि आप ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, ये सारी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी पे वो भी काफ़ी तो हैक फोकस हो करो। सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत इवन एक मेरे नॉन पर्सन तो उनका $25,000 था, राइट। मेटामास्क में रखा था, आई थिंक उन्होंने कुछ एप्लीकेशन या कुछ ऐसी एक्टिविटी की कि उनका मेटामास्क में प्रॉब्लम आया, पूरे के पूरे फंड गायब हो गए, जब तक कि वो उस फंड को काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे थे। बट दैट्स स्केरी, अगर किसी का इतना मोटा पैसा चला जाए तो दुख होगा। एग्जैक्टली मैम, वो काफ़ी परेशान थे, इवन उन्होंने काफ़ी जो लीगल एक्शंस होते हैं उन्होंने लिया इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कैसे रिकवर किया, बट सेम टाइम्स वो चीज़ें हो चुकी ना। अच्छा। और अभी वो उनका जो ये इन्वेस्टमेंट था वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने जस्ट कुछ दिन पहले किया था, वो काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टेड हैं, और इतने लंबे समय से इन्वेस्टेड होने के बाद वो फंड रखते थे एक्सचेंजेस पे। सो वो काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टेड थे, और वो जो फंड्स अभी तक होल्ड कर रहे थे वो एक्सचेंजेस पे होल्ड कर रहे थे। बट जैसे ही ये न्यूज़ आई, राइट, कि एक्सचेंजेस हैक हो रहे हैं एंड देन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सो उन्होंने अपना फंड्स एक्सचेंजेस से विड्रॉ करके मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर लिया, एंड वहाँ से उनके साथ ये मिसहैपनिंग्स हुई। तो मेरे हिसाब से जो यूज़र्स हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज है, उनको अपनी क्रिप्टो करेंसीज़ को अपने सेल्फ वॉलेट में रखना चाहिए, वो भी प्रॉपर सिक्योरिटी से, और ट्राई करें कि आप कोल्ड वैलेट्स यूज़ करें। कोल्ड वैलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप हॉट वैलेट हो, मतलब आपका वैलेट इंटरनेट से कनेक्टेड है, मोबाइल में है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, कभी भी कुछ भी अटैक्स होता है तो इम्पैक्ट हो सकता है। बट कोल्ड वैलेट जो होते हैं उसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाएंगे, बट आई थिंक जो नॉर्मल है कि आप एक छोटे वैलेट ले सकते हो, जिसको आप कोल्ड वैलेट कहते हो। लेज़र है एंड अदर कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छी सर्विसेज तिजोरी प्रोवाइड होगी मतलब। एग्जैक्टली। सो उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, कोल्ड वॉलेट क्या होता है? एक पेन ड्राइव जैसी होती है, आप उसे अपने कंप्यूटर में लगाते हैं। अपने हॉट वॉलेट यानी कि जो एक्सचेंज है आपका, कोई भी एक्सचेंज हो, वहाँ से आप अपना उस वॉलेट की आईडी पे अपना कॉइन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और पेन ड्राइव आप निकाल के अपने तिजोरी में, घर में, कहीं भी रख सकते हैं। तो अब वो अगर एक्सचेंज हैक हो जाए, कुछ हो जाए, जब तक आपके पास ये पेन ड्राइव है, तब तक आपका कॉइन सिम वो है। लेकिन इसमें भी एक और बेटर चीज़ क्या है कि यदि ये पेन ड्राइव खो गई, खराब हो गई, पानी में धुल गई, जैसे मेरी पेन ड्राइव तो मेरी वाइफ़ ने पैंट में रख के ही धो दी, तो उसमें भी डरने की बात नहीं है। इसमें एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, हम्म। कुछ 24 वर्ड्स का फ्रेज़, या कुछ कई जगह 12 डिजिट हम्म। का फ्रेज़ होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरह से कुछ एक 12-15 डिजिट्स होते हैं, और हर एक वॉलेट के वो अलग होते हैं। मान लीजिए मेरे में है स्कूल, चाइल्ड, कैमरा, लाइट, गोइंग, कमिंग, इस तरह के 12 डिजिट्स, मतलब 12 वर्ड्स होते हैं। आप जब उस सीक्वेंस में लगाएँगे, तो ही वो ओपन होगा। ओपन होएगा, रिक्वायर्ड अदरवाइज़ नहीं होगा। अब आप सोचो 12 हैं तो कितने करोड़ों कॉम्बिनेशन इसके होंगे, करोड़ों बहुत से भी ज़्यादा। मैं कहूँ अरबों कॉम्बिनेशन होंगे। तो हम्म। आप ये छोड़ दो कि आपके वर्ड किसी और ने अलाइन कर लिए और उसका वॉलेट बन जाएगा, नहीं होगा, आप सेफ हैं, और कोल्ड वॉलेट एक अच्छा सेफ्टी का ज़रिया है। आई थिंक ये इसके साथ साथ अगर जो लोग नए हैं ना, जो तो चलो ये तो हो गए इंटरमीडिएट, जिनको आइडिया है कि हाँ स्टोर कर ले सकते हैं, अपनी एसेट्स की कस्टडी खुद सिक्योर कर सकते हैं, राइट। बट जो नए लोग हैं, इवन बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। कोई अभी मान लो ₹100 से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहा है, बट उसको लगेगा कि इतना बड़ा वैलेट कौन खरीदे, ट्रांसफ़र कैसे करे। और सो सेकेंडली चलो, टेक्नोलॉजी अच्छा भी। अच्छा पॉइंट उठाया उमेश ने। दोस्तों, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है, तो फिर आपको इतना पैसा, क्योंकि वो जो वॉलेट है उसकी भी कुछ कॉस्ट है, शायद 5, 7, 10 हज़ार रुपए। तो आप तभी उसको खर्च करें जब आपका पैसा जो है, जो आपने डाला है और वो समय के साथ बढ़ गया है, या आपने बड़ा ही पैसा डाला है। मान लीजिए अब आप आज 1 करोड़ का बिटकॉइन ले रहे हैं, तो 5, 7, 10 हज़ार का वॉलेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू ही 5, 10, 7, 10 हज़ार है, जो कि आपने एसेट अभी खरीदा है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसके साथ ये कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि आपके पैसे की वैल्यू नहीं है, आप उसे सिक्योर ना करें। लेकिन उस वॉलेट की भी कॉस्ट है, तो आप अपने यथानुसार देख लें कि क्या आपको वो जस्टिफ़ाई लगती है, तो आप उसे लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
उमेश जी, ये तो हो गई, आप लोग तो बहुत एक्सपीरियंस साउंड कर रहे हो कि भाई ये वॉलेट है, ऐसे ट्रांसफर हुआ, वैसे हुआ। लेकिन एक एज अ न्यू इन्वेस्टर, अगर आज मान लीजिए मुझे इसकी नॉलेज नहीं है हुँ, और मैं बहुत मिनिमम अमाउंट से 1000, 2000 और 5000 की इन्वेस्टिंग करना चाहती हूँ इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी, यू कैन से, तो उसमें मेरे को कैसे एक्सचेंज में केयरफुल रहना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है एज अ न्यू इन्वेस्टर? एक्चुअली एग्ज़ैक्टली मैम, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है एंड आई थिंक लोगों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आप कौन से एक्सचेंज को चूज़ कर रहे हो, राइट? एक्सचेंज की सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं? एक्सचेंजेस ने कभी ऑडिट किया है या नहीं? मैं आपको थोड़ा-सा एक सिनेरियोज़ देना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्सचेंजेस इस मतलब इंडिया में ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। बट उसमें से कुछ ही एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने आज तक अपना प्रूफ ऑफ रिज़र्व रिवील किया है, राइट? कि उनके पास टोटल इतनी एसेट्स यूज़र्स की पड़ी हुई है और कहाँ पे पड़ी हुई है और कितनी लायबिलिटी है। लेट्स सपोज़ कि अगर मान लेते हैं आज अगर हम सन क्रिप्टो की लिस्ट बात कर लेते हैं, सो हमारे पास में 70 मिलियन की टोटल लायबिलिटी है, तो 70 मिलियन की एसेट्स भी है। एसेट्स मीन्स जो यूज़र ने बाई कर रखे हैं। तो यूज़र्स को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कौन सा एक्सचेंज चूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है भी या नहीं। आपने जो क्रिप्टो करेंसी बाई किया उस एक्सचेंज पे, वो उस एक्सचेंज के पास है भी या नहीं। तो वो होनी चाहिए एंड सेकंड चीज़ है कि जो एक्सचेंज आप यूज़ कर मतलब रहे हैं। ट्रेडिंग ना हो, सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए उनके पास है या नहीं है, ए यही मतलब हुआ? नहीं, एक्चुअली होता क्या है जब भी आप कोई करेंसीज़ बाई करते हैं, जैसे हम किसी स्टॉक्स को बाई करते हैं, हाँ। सो स्टॉक को बाई करने के बाद में हमारा जो स्टॉक्स होता है हमारे पैन में डिपॉज़िट हो जाता है, राइट? सो बट क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में जब भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसीज़ लेट्स अज़्यूम कि हमने बिटकॉइन बाई किया ₹10,000 का, तो वो 10,000 का बिटकॉइन सबसे पहले एक्सचेंज के पास आता है क्योंकि आपने बाई किया, पैसे आपने एक्सचेंज को दिए, तो बिटकॉइन एक्सचेंज बाई करके एक्सचेंज के पास रखता है, राइट? क्योंकि वो आपके पैन पे नहीं आ सकता, उसके लिए वैलेट्स होते हैं जो कि आपने जो वैलेट्स आपने ओपन किए वो एक्सचेंज में पड़े हैं। बट एक्सचेंज उस एसेट्स को रख भी रहा है या नहीं? एक हिसाब से आप बोल सकते हैं डब्बा ट्रेडिंग तो नहीं चल रही है। तो डब्बा ट्रेडिंग में यही होता है कि आपने 10,000 रुपए दिए, उसने कोई बाय ही नहीं किया और उसको पता आप कल कदा वो उस एसेट्स क्लास की रेट या उस स्टॉक्स की रेट काफ़ी बढ़ गई, तो शायद वो ना दे पाए। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए और इसको चेक करने के लिए बहुत कॉमन चीज़ है, आप गूगल पे जाएँगे, डाल देंगे कि पीओआर जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ रिज़र्व कि एक्सचेंज के पास वो रिज़र्व है भी या नहीं नहीं, है। तो ये मिल जाएगा। एंड इसके साथ-साथ जो एक्सचेंज है वो सिक्योरिटी क्या यूज़ कर रहा है, जो फंड की कस्टडी कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है? जैसे मैं अदर की तो बात नहीं कर सकता, इवन फंड की कस्टडी में जो वीक सिक्योरिटी पॉइंट्स होते हैं, उसी की वजह से हैक होते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि कई सारे एक्सचेंजेस हैक हुए। तो वो क्या है हाँ, बेसिकली? एक्चुअली सो जो एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं वो मल्टी सिग वैलेट होता है जिसमें किसी एक के कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती। अगर एक ने किसी किसी सपोज़ सन क्रिप्टो के पास में 5 टू 6 सिग्नेचर्स हैं, राइट? आज मेरे सिग्नेचर्स को किसी ने कंप्रोमाइज़ कर लिया बट अदर को नहीं कर सकता। अदर 2 को भी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सबकी सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। इवन सन क्रिप्टो स्पेशली यूज़ करता है लेज़र की कस्टडी। लेज़र आप देखेंगे ना तो क्रिप्टो में एक वेल नोन ब्रांड है बहुत रिलायबल वो हुँ। है। एक्चुअली। और जो अभी हम कोल्ड वॉलेट की बात कर रहे थे वो भी लेजर का ही है। लेज़र का ही है, यस। एग्ज़ैक्टली। सो सन क्रिप्टो लेज़र की कस्टडी यूज़ करता है, वॉल्ट जिसको हम बोलते हैं और इवन लेज़र ने हमें $120 मिलियन का इंश्योरेंस भी दे रहा है कि अगर उसका टेक कभी कंप्रोमाइज़ होता है, इन केस कुछ भी मिसहैपनिंग्स होती हैं, तो वो इंश्योर्ड है। दैट मीन्स जो यूज़र्स की एसेट्स हमारे पास है, वो वॉल्ट में है एंड वॉल्ट भी इंश्योर्ड है कि अगर उसमें कुछ हो जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स यूज़र को ध्यान देने चाहिए और ये कॉमन चीज़ें हैं। आप गूगल में जाके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि कौन-कौन एक्सचेंजेज़ हैं जिन्होंने पीओआर प्रूफ ऑफ रिज़र्व पब्लिक किया है कि हाँ, भई हमारे पास में यूज़र 500 करोड़ यूज़र माँगते हैं, तो हमारे पास 500 करोड़ है, राइट? एंड क्या-क्या सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ करते हैं और तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं जो नॉर्मल ध्यान देना चाहिए और मेरे हिसाब से इंडिया में लगभग सारे एक्सचेंजेस बेस्ट हैं। इवन अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसको बेटर वे चाहिए कि सिक्योरिटी भी रहे और ईज़ी वे चाहिए तो आई थिंक सन क्रिप्टो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने बिल्ड ही इसीलिए किया है। हम उस पे आगे डिस्कस करेंगे, डिस्कस पहले कर यूज़र्स के कॉइन उठाते हैं। उमेश जी, चलो आ गया, इन्वेस्टिंग हो गई। हुँ, अब क्या जिस प्राइस पे एट प्रेज़ेंट बिटकॉइन है, आप हुँ, समझते हैं कि यहाँ इस मोमेंट पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हुँ। या हमें एक डिप की वेट करनी चाहिए? सो क्योंकि इसमें जो करेक्शंस होती हैं, वो करेक्शंस तो बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं। हुँ, अगर कोई स्टॉक मार्केट से कंपेयर करे तो लाइक इतना ज़्यादा करेक्ट हो जाता है कि इन्वेस्ट करते हुए आपको डर लगेगा। एक्चुअली राइट मैम। और हमेशा क्या होता है जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी पिछले 5-7 साल से क्रिप्टो करता हूँ, कि 40,000 पे नहीं लिया कि महँगा है,
लेकिन जब 20,000 आ गया तो लग रहा है कि कहीं 10 ही ना आ 10 ही जाए। ना आ जाए। फिर 50 पे नहीं लिया कि भाई ये तो फिर ऊपर आ गया। हम्म, अब की 20 आ जाए या 30 आ जाए तो फिर लगता है कि ये कहीं 0 ही ना हो जाए, क्योंकि हर वक़्त एक डर लगा हुआ है, क्योंकि इसका ना मतलब जैसे हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा आज है। हम रिलायंस का या एचडीएफसी या एसबीआई, तो हमें पता है ये देखो इतना बड़ा बैंक दिख रहा है हमें एसबीआई, या अगर हम आज एलआईसी की बात करें तो हमें एक कंपनी चलती हुई दिख रही है, दिख रही रिलायंस है, की बात करें तो उसके पेट्रोल पंप, उसकी रिफाइनरी, उसकी कंपनी दिख रही है। दिख रही है लेकिन एग्जैक्टली। बिटकॉइन का तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, हाँ, एक्सआरपी का कुछ नहीं कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा। लोग कहते हैं कि सोलाना पे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन किसको दिख रहे हैं? हम्म, कहाँ पे है उसकी डिटेलिंग? एग्जैक्टली। कहाँ इसकी बैलेंस शीट है कि हाँ जी, इस साल इतना मुनाफ़ा आया, इस साल इतना हुआ? जैसे कंपनीज़ का डिस्क्लोज़र हर क्वार्टरली आता है, आता है। इसका तो है नहीं। तो अभी भी लोगों को ये डर है कि क्या हम इन्वेस्ट करें? अब चलो किसी ने अपने डर को ओवरकम करके इन्वेस्ट कर भी दिया। हम्म, अब उसे दूसरा डर ये पड़ गया कि $1,05,000, इतनी हाई प्राइस। इतनी हाई, तो ये यहाँ से और बढ़ेगा, पता लगा कि मेरा पैसा ही आधा रह गया। हम्म, चाहे वो 5,000 हो या 50,000 हो या 1 करोड़ हो, हम्म, लेकिन नीचे का डर तो है ही। रहता है रहता है। सो इस पे देखिए सर, एक्चुअली क्या है, ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप मार्केट में एक लंबा समय थोड़ा सा आप देते हैं, देते राइट? अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया, जनरली मैं भी तो एक नॉर्मल आज उस टाइम पे तो मैं भी एक यूजर या इन्वेस्टर ही आप बोल सकते हैं। बट होता क्या, ओवर द टाइम मार्केट ऊपर जाती है, बट करेक्शन लेके नीचे भी आती है। बट आज अगर आप देखें 2010 से, 2010 में जो फर्स्ट ट्रेडिंग हुई थी बिटकॉइन की, वो आधा डॉलर के आसपास थी। मतलब हाँ, आधा डॉलर ही वो थी। तो $5 या $8 पे पिज़्ज़ा भी खरीदा गया था, हाँ, $2 पे वो भी वो 10,000 हाँ, बिटकॉइन पे किया था सिर्फ हाँ, एक एक पिज्जा के 10,000 लिए। 10,000 $10,000। हाँ, 10,000 बिटकॉइंस थे सर। आज की कीमत उसकी कितनी हो गई? बहुत मतलब 10,000 करोड़ हो गई। कैलकुलेट ही मतलब 10 हाँ, अगर 1 करोड़ है तो तो 10,000 10,000 करोड़ हो करोड़ हो गई, गई। एक पिज़्ज़ा की कीमत। एग्जैक्टली। वेरी एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा। एक्चुअली मैम, रियल में दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा वही है। इवन वही हम है। लोग सेलिब्रेट भी करते हैं कि चलो अवेयरनेस के लिए, हाँ, कि भाई आप सोचो कि जिस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी उस समय, एक पर्सन ने 10,000 बिटकॉइन पे किया सिर्फ एक पिज्ज़ा के लिए, वो भी अपने बच्चे की जिद पे। पापा को पिज्जा, बच्चे को पिज्ज़ा खाना है, पापा को ऑर्डर करना है, वो 10,000 बिटकॉइन दे दिया, भाई ले जा यार, एक पिज्ज़ा दे जा। तो वो चीज़ें थी। बट 2010 में बिटकॉइन की प्राइस आधा डॉलर थी। अब जैसे मैंने आपको बताया 15 में वो $200 थी, राइट? हमने फिर भी नहीं नहीं लिया, हमें लिए। पता था बट हमने नहीं लिया क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। हमें भी पता था प्राइस ऊपर नीचे होती है बहुत ज़्यादा, और जब प्राइस किसी चीज़ की कम होती है, बहुत लो प्राइस होती है, तो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है। फिर 2017 की बात करें तो हमने 2000 पे बिटकॉइन देखा, फिर भी हमने कुछ ही क्वांटिटी बाई किया, मीन्स जो भी एक इन्वेस्टमेंट का हमारी कैपेसिटीज होती हैं उसके हिसाब से बाई किया। फिर आप देखेंगे तो $20,000 चला गया था बिटकॉइन, और कोविड में $2,000 फिर से टच किया। टच किया, टच यस। किया। सो उस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। इवन हमारे कई सारे नोन फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये ट्राई किया बाई करने का। हमने हमने भी खुद इवन उस समय भी हमने बाई किया था। उसके बाद कोविड के बाद बिटकॉइन $70,000 चला गया। अब आप सोचो 2000 पे किसी ने बाई किया, 70,000 चला गया, दैट मीन्स 35x रिटर्न्स दिया सिर्फ कुछ ही सालों में। 70 के बाद से बिटकॉइन फिर से $15,000 आ गया, और 15,000 आने के बाद आज 1 लाख चल रहा है। सो ये जो अप एंड डाउन की साइकिल है, अगर ये किसी ने देखा है तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप, इतिहास तो नहीं बदल जाएगा ना, आप गूगल करके देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस में फ्लक्चुएशन कितना आया। हर बार मीडिया ने न्यूज़ छापा है कि बिटकॉइन इज डेड, सब कुछ खत्म हो गया, ये एक मतलब फेक करेंसी थी, एक्स वाई खत्म ही जेड, हो जाएगा। खत्म ही हो जाएगा भाई। आपने 10,000 रुपए या डॉलर लगाए, वो भी जीरो हो जाएंगे, मतलब आप लगाओ ही मत, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स दिखे। बिटकॉइन इज गोइंग टू बैन समथिंग, आप देखेंगे ओवर द टाइम चीज़ें ऐसी ऐसी छपी आर्टिकल्स। लेकिन आज अगर आप देखो तो वही बिटकॉइन जो 2010 में आधे डॉलर पे ट्रेड कर रहा था, 2015 में $200 पे ट्रेड कर रहा था, 2018 में $2,000 पे ट्रेड कर रहा था, आज वो $1,00,000 पे है। लेकिन मैं क्योंकि खुद भी काफ़ी ट्रेड करता हूँ और लोगों के भी मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं, और मैं इनके कमेंट्स ही पढ़ पढ़ के आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसा भी देखा गया है कि एक कोई कॉइन था, वो $600 था, हाँ, आज वो केवल 20 सेंट 15 सेंट का रह गया है, नॉट इवन ए डॉलर। एग्जैक्टली। अभी थोड़े दिन पहले आपको शायद पता भी होगा, एक ओम कॉइन था, ओम ओम मंत्रा। मंत्रा डॉलर, वो कॉइन शायद $10 या 9.6 था। हाँ, आई थिंक इसी के एक ही आसपास दिन था। में 50 पैसे, यानी कि
ऑलमोस्ट 97% उसने अपनी या ड्रॉप 99% अपनी वैल्यू ड्रॉप हो गई। तो इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं बहुत, होते हैं। और लोग बर्बाद भी हो रहे हैं इसमें। जितने भी मीम कॉइन्स हैं वो हमें आज तो वैल्यू दिख रही है, लेकिन जिस रेट पे लोग घुसे हुए हैं वहां से वो ऑलरेडी 70-90% 95% नीचे हैं। तो क्या आपको लगता है ये कॉइन कभी ऊपर जाएंगे, या ये एक वेल्थ खाने का लोगों की, जिसमें कि मैं बात करूं अभी जो रिसेंटली 3 कॉइन मेरे पास बहुत रोज कमेंट आते हैं। एक है पाई, हाँ वो तो चलो खैर आज उस पे बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है। एक ट्रम्प कॉइन, डॉज डॉज ऊपर से तो 50-60% नीचे है। शिबा इनू वो काफी भी नीचे काफी है। 70-80% नीचे है। ऐसे ही एक कॉइन है ब्राइज ब्राइज बायो प्रोटोकॉल। ये सब कॉइन अपने 70-70 90-90% नीचे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या ये समझें कि ये कॉइन तो थे ही लोगों की वेल्थ खाने के लिए, या लोग इसमें ऊपर गलत फंस गए, क्योंकि कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे फंसने में अब क्या INJ कॉइन एक जो पहले मेरे ख्याल 60-70 था, आज $6-5 आ गया। तो इस तरह के जो कॉइन है उससे लोग कैसे बचें? सबसे पहले या सिर्फ लोगों को ये करना है कि भैया बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, अब सोलाना भी देखो कितना नीचे है। फॉर दैट मैटर मैं कहूँ एक इंडिया का कॉइन है पॉलीगॉन, वो भी देखो कितने नीचे से 20-25 पैसे पे आ गया है। जब दोस्तों मैं 25 पैसे कह रहा हूँ तो $0.25 समझ लीजिए उसे। तो अब इसका क्या विकल्प है? और इस एक एड ऑन क्वेश्चन कि अगर किसी ने इसको होल्ड करा हुआ है तो वो होल्ड करे रहे या लॉस बुक कर ले, वेट करे या नहीं करे उसके बढ़ने ये का? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक हर एक इंसान के माइंड में यही होगा कि क्योंकि किसी ने भी एक्चुअली होता क्या है उमेश, ये ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। मेरे से भी मैं भी कई दफ़ा लाइव चला जाता हूँ कभी कभी क्रिप्टो के लिए, कभी कभी लोगों को ऐसे ही। तो लोग मेरे से पूछते हैं सर ऐसा कॉइन बता दो 100 रुपये में 1 लाख आ जाए। कोई ये नहीं कहता 100 रुपये में बिटकॉइन ले लूँ। और मैं सबसे कहता हूँ कि भैया तुम्हें लेना है तुम बिटकॉइन पे दाव खेलो ना, जो राजा है। राइट। लेकिन लोगों को क्या है, वो उन्हें अपना बस्ता भरना है कि भैया इतने लाख कॉइन है मेरे पास, इतने हजार हैं। क्योंकि हर किसी को ये पोर्ट्रे किया जाता है कि किसी टाइम में बिटकॉइन भी ऐसे ही था, ये बन जाएगा बिटकॉइन। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे सर ना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे ताकि ऑडियंस को प्रॉपर जी, जी, इन्फॉर्मेशन जी। मिले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसे टाइप में करना मतलब ब्लाइंड बिलीव हो जाएगा। और अगर कर दी तो क्या वेट करनी चाहिए चाहिए या या नहीं करनी एग्जैक्टली चाहिए? मैम। सो सबसे पहले अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं ना एक लंबे समय के लिए, तो मेरे हिसाब से टॉप की जो 3 करेंसीज हैं, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, इवन आप सोलाना को कंसीडर कर लंबे सकते हैं। समय का डेफिनेशन सोलाना, क्या है? हाँ, एक इसमें कार्डानो, कार्डानो, ADA भी है। लिंक, बहुत पुराने जो हाँ 25-25 साल पुराने या 20-20 साल पुराने हो गए कॉइन, वो 5 या टॉप 10 ही समझ सकते हैं, बाकी हाँ, टॉप 5 to 10 एनफ है मेरे हिसाब से, यस। क्योंकि इससे नीचे आप जाते हो दैट मीन्स कि आप रिस्क में जा रहे हो। तो आपके हिसाब से टाइम सिनेरियो क्या है इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली। का? सो अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो ना कि ठीक है, आप अगर वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मेरे हिसाब से जो मतलब आता है 5 to 10 ईयर के 5 आसपास to ले 10 सकते हो। शॉर्ट टर्म आप 3 ईयर पकड़ के चल सकते हो। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है ना, तो आप इन छोटे कॉइन्स में बिल्कुल मत जाओ। रीजन बताता हूँ कि ये एक टाइम के लिए आते हैं, हाइप बनता है, नीचे आते हैं। आगे मैं क्लियर करता हूँ कि इस पे क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इवन शॉर्ट टर्म में भी अगर आप जा रहे हो एज अ इन्वेस्टमेंट, आपका पर्पस है कि मुझे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न बनाना है, राइट। सो फिर आप टॉप की करेंसीज में जाओ, क्योंकि टॉप की करेंसीज जो बिटकॉइन, इथेरियम या सोलाना रहे हैं, आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे जब से इन्होंने लॉन्च हुआ है तब से आज तक ये ओवर द टाइम इनकी प्राइस एप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी काफी है। ज्यादा हुई और है। इवन ये अगर ऑल टाइम हाई से डाउन भी टच की 80-90%, फिर वो 90% डाउन के बाद नया ऑल टाइम हाई इन्होंने बना बनाया देते है। तो इस पे एक बिलीव कर सकते हैं लोग, क्योंकि इनकी जैसे आप बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की सप्लाई कभी बढ़ नहीं सकती। 21 मिलियन। हाँ, जितने हैं वो उतने हैं। सो आज अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें डाल रही हैं, दैट मीन्स यही है कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। और जब सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड हाई होती है तो प्राइस ऑटोमेटिक एप्रिसिएट होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप टॉप की करेंसीज को प्रीफर करो। अब अगर एज आप ट्रेडिंग
आप अगर ट्रेडिंग बोल लो कि जस्ट 1-2 महीने का गेम है, पैसे बनाने हैं, राइट? इस केस में फिर आप जा सकते हो वैसे कॉइन्स में, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे मेम कॉइन्स आते हैं, छोटे कॉइन्स आते हैं। ये क्या होते हैं कि एक्चुअल बात देखें तो इसमें 2 टू 3% लोग ही प्रॉफ़िट बना पाते हैं। डॉग विद द हैट, डॉग विद द मतलब नाम भी ऐसे हैं इनके अजीब-अजीब। पॉपकैट पॉप कैट, यस। ऐसे पेपे, पेपे, फ्लूकी, फ्लूकी, सो यस। समथिंग ऐसे। चूज कैसे करें ये कॉइन्स? सो एक्चुअली मैम क्या होता है कि इसको अगर आपको देखना है कि मार्केट में कौन सी हाइप चल रही है, सबसे पहले अगर आपने किसी कॉइन्स में फंस गए हो जो कि बहुत हाई वैल्यू पे था और आज 90-95% गिर गया तो अब गिर क्या गया, करें? सो अगर कोई भी कॉइन 90-95% तक डाउन आ गए हैं, सो यहाँ सेल करने का मतलब है कि जो आपकी कैपिटल थी, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो तो रिकवर होने नहीं रही। भाई ₹100 के 5 या ₹10 रह गए हैं, तो राइट, खत्म ही है पैसा, खत्म ही है। तो पड़ा ही रहने दो फिर तो। सो इस पे आपको ये देखना चाहिए कि आप पड़े रहने दो, बट टाइमली आप मॉनिटर करते रहो। सपोज आपने बाई किया है XYZ प्राइस पे, आप उस प्राइस के नीचे 10-20-50% डाउन पे आप एक अलर्ट सेट कर दो कि जब भी प्राइस उसके आसपास पहुंचे आपको अलर्ट आ जाए और आप मार्केट से सेल करके एग्जिट कर जाओ। क्योंकि जो 90% कॉइन्स होते हैं जो एक बार डाउन आ गए, वो मैक्सिमम टाइम पे ऊपर नहीं जाते, खासकर अगर हम मेम कॉइन्स की बात करें। कुछ हैं जो जाते हैं, जैसे आप डॉक्स की बात कर लो, सिबा की बात कर लो, ये जाते हैं, इन्होंने डाउन लगाया फिर से काफ़ी मेरे अब ख्याल तक गए हैं, डॉज और शिबा तो टॉप 10 में भी आ रहे हैं क्योंकि इनका मार्केट कैप टॉप इज 10 में ह्यूज। आते हैं एक्चुअली। और अगर टॉप मेम कॉइन्स में देखेंगे तो डॉग कॉइन आता है, सिबा आता है एंड देन फ्लोकी आता है। और ट्रम्प भी आ गया है हाँ, अभी ट्रम्प आ गया है क्योंकि तो उसका मार्केट कैप बहुत हाँ, बड़ा काफ़ी है। ज़्यादा है। तो इस टाइप के कॉइन्स में अगर आप फंसे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए मार्केट को, और सही प्राइस देख के आपको एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर आप ये भी वेट करते रह गए कि जिस प्राइस पे हमने बाई किया था उसी ही प्राइस पे सेल करूंगा, तो तो लॉस में। शायद आप रह जाएं, फिर वो प्राइस दोबारा ना आए। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ अपनी तरफ से और उमेश की तरफ से कि हम किसी भी कॉइन को हम सिर्फ डिस्कशन के लिए भी ये डिस्कस कर रहे हैं हम्म, ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से घुसना है, या कहीं आपका बड़ा लॉस हो जाए तो क्या करना है। बट हम कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं करते कि आप रखें या निकलें या लॉस बुक करें हम्म, या मीम कॉइन्स को लें। आपको सिर्फ हम एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं। हमारा या उमेश का या किसी का भी ये कहीं भी मतलब नहीं है कि कोई भी कॉइन में आप बगैर सोचे समझे या बगैर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करे इन्वेस्ट करें और कोई बड़ा लॉस लें। फिर एक और डिस्क्लेमर कि क्रिप्टो करेंसी में यदि आप ₹100 लगाएं या 1 लाख लगाएं या 1 करोड़ लगाएं या 1000 लगाएं, जो भी आपका यथानुसार लगाते हैं, ₹100 लगाते हैं तो ₹5 तक, मतलब 95 रुपीज़ तक का भी नुकसान हो सकता है, 98, 99 तक का भी नुकसान हो सकता है, और हो सकता है कि आपके ₹100 10-5 पैसे भी रह जाएँ। क्योंकि ऐसे-ऐसे कॉइन भी हमने देखे हैं, जो कि अपनी वैल्यू 99.9% तक लूज़ कर चुके हैं। तो जब भी आप करें, किसी भी कॉइन में पैसा लगाएँ, कभी भी ₹100 आपके पास हैं तो सारे ₹100 एक में ना डालें, अलग-अलग लगाएँ, ताकि कोई एक आध कॉइन में ऐसा मिसहैप हो भी जाए तो बाकी के कॉइन आपको बचा ले जाएँ। ये हम ज़रूर आपको कहेंगे कि एक पोर्टफोलियो बना के करें, कभी भी अपना सारा पूँजी एक कॉइन में ना डालें। सेकेंडली, ना उमेश, ना डीप टॉक्स मीम कॉइन्स या किसी भी कॉइन को सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली सही बात है सर। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए जी। कि काम कैसे करता है। आप किसी भी चीज़ की हाइप को देखते हुए अगर आप उसमें इंटर करोगे, इवन आप कई बार आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ें हो जाती हैं लोगों के साथ जिनको नॉलेज नहीं होती है। कोई भी बहुत हाइप शेयर रहता है, वहाँ पे जाके बाई कर लेते हैं, सो डाउनफॉल में भी इश्यूज आते हैं वहाँ। एक्चुअली क्या होता है उमेश, हम्म, लोग ना न्यूज़ के पीछे बहुत बहुत भागते हैं। भागते हैं, हाँ अब कभी आपने अपना गूगल का पेज खोला, हाँ। उसमें एक सेंटेंस आ जाएगा, ये कॉइन आज 4000% बढ़ा, हम्म, और उसमें नीचे लिखा होगा हो सकता है और बढ़ जाए। लोग वो 4000% बढ़े पे भी ले लेंगे, ले लेते हैं, हाँ। 40,000% बढ़े पे भी ले लेंगे। हम्म, अब वो बड़ा है, वो जिसने नीचे लिया वो तो फ़ायदे में है, हम्म, लेकिन वो लिया किसने, वो कोई आज तक मेरे को ऐसा यूज़र नहीं मिला हम्म, जिसने कहा हो कि मैंने 0.00001 पे लिया और आज ये 40,000 बढ़ गया और मेरा $1 हो गया। हम्म, ऐसा मुझे नहीं मिला। लेकिन जब $1 में आप घुसते हो तो वो ज़ीरो की तरफ आता ज़रूर आ रहता सकता है। है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप कोई कॉइन लेते हैं,
वो 65,000%, 1 मिलियन%, 10 मिलियन% बढ़ सकता है, लेकिन गिरेगा वो 100 ही%, 100 से ज़्यादा गिर नहीं नहीं गिरता सकता। है। तो ये मत सोचिए कि ऊपर से कितना गिरा है, ये देखिए नीचे से जब वो ऊपर गया, अब कितना गिर रहा है और कहाँ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है एक्चुअली सर। सो आई थिंक सही आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई सर। तो लोगों को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। और अब ये तो हो गई एक नेगेटिव पॉइंट साइड कि भाई अगर आप मेम कॉइन्स वगैरह में फंस जाते हो तो कैसे आपको देखना चाहिए। एंड इवन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट भी बनाया है, बिल्कुल ऐसा होगा, होता है। 100%, यस। आपके हाँ। कोई है यूज़र जिसने एक बहुत कम कैपिटल लगा के बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बनाया हो? एक्चुअली हाँ मैम, मैं नाम तो नहीं लूँगा बट आपको एक ब्रीफ देता हूँ कि कैसे एक्चुअली उसने काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट बनाया है। सो मेम कॉइन्स में होता क्या है कि जब भी ये लॉन्च होते हैं ना, तो इस इनके लॉन्च से जब तक इनकी हाइप रहती है, लगभग आप कंसीडर कर सकते हैं 3 टू 4 मंथ मैक्सिमम। इस समय तक ये काफ़ी अच्छी वैल्यू करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन इसमें होता रहता है। और आप आज ले रहे हैं तो आपको दिखेगा 10% कल बढ़ गया, अगले दिन आप देखेंगे तो शायद 20% बढ़ गया, बट डाउन भी इसी तरह से आता है। सो सन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा ऐसे 1 2 3 आई थिंक मल्टीपल यूजर्स हैं, जो कि हमारी टीम ने एनालाइज किया था कि वो छोटे अमाउंट्स के काफ़ी छोटा अमाउंट्स उन्होंने लगाया था। अब छोटे में अगर हम बात करें तो जब इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिटर्न्स काफ़ी बड़े होते हैं तो अमाउंट्स भी बड़ा ही होगा। बट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक 1 लाख रुपीज़ सपोज़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था किसी एक मेम कॉइन्स में। मेम कॉइन्स का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, बोंग था उस समय, अच्छा। बोंग कॉइन था। यस, यस, यस। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता क्या है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है सर, कि कोई भी नया कॉइन्स आता है या नया मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी या कोई कॉइन्स आ रहा है ना, तो इंडियन एक्सचेंजेस पे वो लिस्ट होने तक तब वो तक काफ़ी बढ़ बढ़ चुका हो, जाते हैं। यस। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। आज अगर हम किसी भी नए कॉइन्स में देखते हैं ना, जैसे ट्रम्प का देख लो, तो ट्रम्प तब लिस्ट किया, एक्सचेंजेस ने तभी लिस्ट किया जब वो प्राइस $34 पे था और आज वो $10 पे चल रहा है। तो ऐसा क्यों है, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? एक्सचेंजेस का सबका अपना-अपना मैकेनिज़्म है, वो पॉलिसीज़ हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छा। बट इवन सन क्रिप्टो जो नोन है, लोगों के बीच में जाना जाता है, वो इसीलिए जाना जाता है कि हम कॉइन्स को बहुत कम मार्केट कैप पे रहती है, उसकी रिस्क फैक्टर को एनालाइज़ करके लिस्ट कर देते हैं। कितने कॉइन्स हैं जो सन क्रिप्टो पे लिस्टेड होंगे? मोर देन 400 प्लस। मोर देन 400 400 प्लस। प्लस, वो भी चेक्स और के बाद। इंडिया में बाकी कॉइन जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ कितने-कितने होंगे? मैं अ, नाम नहीं हाँ, लूँगा, लेकिन हाँ, एक जनरल अगर हम बात एक्चुअल करें तो सभी के पास लगभग 3 टू 500 के बीच में ही है, 300 टू 500 है। 500 है। क्या आपके यहाँ जो है वो फ्यूचर भी है कॉइन्स के? एक्चुअली सर फ्यूचर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है और आई थिंक फ्यूचर्स में लगभग आपको 600 प्लस पेयर्स दिखेंगे। 600 प्लस 600 पेयर्स प्लस दिखेंगे। पेयर्स हैं। वो आईएनआर में है या यूएसडीटी है बोथ या है दोनों सर, हैं? बोथ है, दोनों। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जब हम बात कर रहे थे, तो फ्यूचर्स तो हमने लॉन्च कर दिया है और वो दोनों पेयर्स में है, आईएनआर एंड यूएसडीटी। ओके। और मोर देन 5 टू 600 पेयर्स है, जिसमें कि अगर कोई 500 1000 रुपीज़ भी है, तो इवन 75x एंड 100x की लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकता है, डिपेंड ऑन कि यूजर की कितनी कैपेसिटी है, किस लेवल का यूजर्स है। जब भी वो फ्यूचर्स अकाउंट ओपन करने जाएगा तो उससे हम एज अ एक्सपीरियंस कंसीडर करते हैं। एक्सपीरियंस लेवल अच्छा है तो उसको लेवरेज ठीक ठाक मिल जाती है, और अगर एक्सपीरियंस लेवल थोड़ा सा कम है तो कम लेवरेज के साथ देते हैं ताकि वो सेफर जोन में ट्रेड कर पाए। तो फ्यूचर्स तो हमने लॉन्च कर दिए, इवन ऑप्शन भी आने वाले 1-2 महीने में वो भी लॉन्च हो जाएगी। एंड अब हम बात कर रहे थे कि जो मेम कॉइन से पैसे किसी ने बनाए तो कैसे बनाए? ये हमारे पास कुछ रियल कहानियाँ हैं। कहानियाँ आप बोल लीजिए या फिर आप बोल रहे रियल फैक्टर्स हैं जिस पे हमने देखा है। सो एक यूज़र्स थे हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म पे, वैसे तो बहुत हैं बट हम एक ही कहानी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। 1 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और वो किया था बोंग कॉइन में, राइट? ठीक है। क्योंकि सन क्रिप्टो पे बोंग कॉइन सबसे पहले ही लिस्ट कर लिया था। इवन ओके। हम मैक्सिमम जो कॉइन्स होते हैं, हमारी टीम उसको ट्राई ये करती है अदर इंडियन एक्सचेंज पे लिस्ट हो उससे पहले, या अदर मार्केट में हाइप बने बहुत ज़्यादा, उससे पहले ही हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे चेकलिस्ट कंप्लीट होने के बाद लिस्ट कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी भी कॉइन को उठा के लिस्ट कर लिया, क्योंकि उसके लिए अलग चेक पॉइंट्स होते हैं कि कितनी सप्लाई है, इनके फाउंडर्स के पास कितनी है, या कितने कहाँ-कहाँ पे बहुत सारी चेकलिस्ट होती है कंप्लायंस से, तो वो लिस्ट हो गया था। उसने 1 लाख रुपए डाला था जिस प्राइस पे, उस प्राइस से उसका टोटल जो पोर्टफोलियो ओवरऑल उसने विथड्रॉ किया था, वो किया था अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास, 1 लाख से 1 लाख से। 1.5 करोड़। हाँ, और ये जब और कितने टाइम में? आई थिंक ये 1 एंड हाफ ईयर, मतलब आप कंसीडर कर सकते हो 1.5 ईयर। सो जब हमारी टीम ने बताया कि ऐसा पॉसिबल है
सो हमारे पास भी कुछ चेकलिस्ट होते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, तो लेट्स देखते हैं क्या है। तो एक्चुअल में हमने पाया ये रियल था। उस बंदे ने कुछ नहीं किया, मतलब आप होता है ना, लोग क्या करते हैं, कम ट्रेडिंग करते हैं, बार-बार बाई सेल करते हैं एंड देन लॉस भी करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं। ऐसी बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी होती है। उसने क्या किया, 1 लाख रुपए डिपॉज़िट किया सन क्रिप्टो में और 25,000, 25,000 एंड 50,000 3 पार्ट्स में उसने 2 कॉइन्स में डाले थे, राइट? एक तो बोंग था और एक था बेबी डॉस करके था। अच्छा। सो उस बंदे ने जब सेल किया, पर्सन ने, जो भी हमारा कस्टमर्स या यूजर्स था, उसने जब सेल किया, उसकी टोटल वैल्यू 1.5 सीआर आ रही थी और फिर उसने विड्रॉ भी अमाउंट किए, तो एक्चुअली वो तो प्रोसेस ही हो जाते हैं। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि इस पर्सन ने सिर्फ वन टाइम, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ली हों, नंबर्स ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा हों, फिर रिटर्न आए हों, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया और वो एग्ज़िट भी बहुत सही टाइम पे किया है। और एक होता उसमें है ना भी कि जब कितनी पेशेंस थी कि इतना उसने प्रॉफिट को होल्ड किया। एक्चुअली राइट मैम, और उसने बेचा भी नहीं। आप सोचो कि कई बार उसकी बाइंग प्राइस से नीचे गया, कई बार, बट वो बेचा नहीं। एंड जब वो प्राइस एक अच्छे लेवल पे, इवन जब बाइनेंस वगैरह पे लिस्ट हुए, तो काफ़ी ज़्यादा हाइप होती है एंड देन प्राइस बहुत सूट करता है, 100% तो वन डे में होता है। सो वहाँ पे उसने सेल किया और अच्छी प्रॉफिट बुक किया और उसने अभी भी कुछ कॉइन्स होल्ड कर रखे हैं, बट आई थिंक वो उसकी पर्सनल है, जब जिसको एक्सपीरियंस है, बट एक्चुअली पॉसिबल होता है, बट ये रेयर केसेस में होता है। आप अगर कर रहे हो तो आपको ऐसा पेशेंस होना चाहिए और फिर आप ट्राई रहो ना, कि आप रेडी रहो कि आप अगर 1 लाख से डाल रहे हो तो दैट मीन्स कि वो चले भी जाएँ तो हमें कोई फ़र्क नहीं नहीं पड़ता है। पड़ता। तो उस टाइप का आई थिंक पर्सन या हमारा कस्टमर रहा होगा जो इन्होंने बनाया। बट ये स्टोरी से हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब लोग डालना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। सबको अपनी रिसर्च करनी चाहिए और सही टाइम पे, सही मौके पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको आपके लिए जो टॉप चीज़ें हैं, जो अच्छी करेंसीज़ हैं, उसमें जाना चाहिए। मेरे ख्याल से काफ़ी हम लोगों ने जो है आपका समय लिया है। मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं उमेश, जी। इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और एक मुझे ये बताओ कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है मध्यम वर्ग से आते हैं, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। हुँ, तो मिडिल क्लास का मतलब है, अगर हम इसमें भी कैटेगराइज़ करें तो करीब-करीब 70 से 80% लोग वो हैं जो 1 लाख या उससे कम कमाते हैं। हुँ, बाकी थोड़ा-सा सेगमेंट इससे ऊपर भी है, हुँ, वो भी मिडिल क्लास में ही हैं। तो क्या जैसे म्यूचुअल फंड में लोग सिप करते हैं, हुँ। ऐसे क्या क्रिप्टो में सिप करना एक अच्छा विकल्प है ताकि आगे भविष्य में उनको एक अच्छा अमाउंट मिल सके? मैं ये नहीं कहूँगा जैसा कि अक्सर होता है कि 100 डालो और 1 करोड़ मिल जाए या ये मिल जाए, वो मिल जाए। हम रियलिस्टिक बात करेंगे, हुँ, कंसिडरिंग ऑल द रिस्क ऑफ क्रिप्टो, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे अभी हमने पहले बात की कि 95-99% वैल्यू भी लूज़ हो जाती है। हुँ। तो क्या सिप एक अच्छा विकल्प रहेगा और इसमें रिस्क कितना है? आई थिंक सर, अगर हम पास्ट की रिकॉर्ड देखें, जो हिस्ट्रीज़ है, वो प्रूव किया है उसने कि एक्चुअल में बिटकॉइन या क्रिप्टो जो टॉप की करेंसीज़ हैं, उनके पोटेंशियल को प्रूव कर रही है। लेकिन जो पोटेंशियल प्रूव करने वाली उमेश करेंसीज़ हैं, वो तो मैं मेरे ख़्याल अगर गिनूँ तो मुट्ठी भर ही हैं। एग्ज़ैक्टली सर, हाँ। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि जो मीम कॉइन्स हैं इसने किसी को कमा के दिया है। नहीं, हाँ। क्योंकि होता क्या है, मैंने अक्सर खुद भी देखा है, क्योंकि मैं भी बहुत चार्ट्स को एनालाइज़ करता हूँ, कि वो एकदम यहाँ पड़ा होता है कॉइन, एकदम से ऐसे आता है ऊपर हुँ, और फिर बस वो नीचे, नीचे, नीचे आके हुँ, 97% नीचे चला जाता 99% है। लूज़ कर देता है। हाँ। और इस तरह के चार्ट मैंने बेहिसाब देखे हैं। हुँ। सो अगर आप एसआईपी या वेल्थ बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही एसेट्स क्लास में जाना चाहिए, जहाँ पे वोलेटाइल थोड़ा कम हो और रिस्क भी कम हो। क्योंकि अगर आप वो पैसे को आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, मे बी शायद बच्चे की पढ़ाई के लिए देख रहे हो, मे बी बच्चे की शादी के लिए देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के बस प्रोस्पेक्टिव 10-15 से। साल, एग्ज़ैक्टली सर, इतना तो वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग का मतलब ही 15 साल और उससे ऊपर है। हाँ, अगर आप एसआईपी एंड वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आपको लंबे समय के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप एसेट्स क्लास जैसे कि बिटकॉइन्स है या इथेरियम है, इस पे मेरे हिसाब से, इवन मैं, मेरी खुद की एसआईपी चलती है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा। मैं इथेरियम में आज भी एसआईपी करता हूँ अच्छा। और मेरी 3 जून को एसआईपी जाने वाली, मेरे पास नोटिफ़िकेशन है। इवन सन क्रिप्टो से ही कर रहा हूँ, जब से सन क्रिप्टो में आ गया, तो सन क्रिप्टो से कर रहा हूँ। इससे पहले मेरी पर्सनल बाइंग चलती थी, कुछ ऐसे करके। तो ये चीज़ें हैं कि आपको टॉप की करेंसीज़ पे ध्यान देना चाहिए और ये प्रूवन है कि अगर आप आज की डेट से स्टार्ट करते हो एसआईपी करना, क्योंकि आप
छोटे से अमाउंट से कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी जिसके भी है। सपोज कोई किसी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 10,000 है तो वो कुछ भी परसेंटेज से अपना स्टार्ट कर सकता है। बट ओवर द टाइम अगर आप देखोगे, गोल्ड, बिटकॉइन एवं रियल इस्टेट, क्योंकि वेल्थ अगर आप बनाना चाहते हो तो बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट में करते हैं, राइट? सो आपको बिटकॉइंस के जो रिटर्न्स है ना, अगर आप लास्ट के 5 ईयर को कंसीडर कर लो, लास्ट के 10 ईयर कर लो, इवन 15 ईयर कर लो, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रिटर्न दिया है वो बिटकॉइन ने दिया है। ओके। और ये प्रूफ है, आप देखो आज के डेट में बिटकॉइन की मार्केट कैप है 2 ट्रिलियन, ओनली 2 ट्रिलियन, बट गोल्ड की मार्केट कैप 20 ट्रिलियन। सो 10 टाइम्स ज़्यादा गोल्ड की मार्केट कैप आज है। बट आज के डेट में अगर गोल्ड का सिर्फ 10% मीन्स 2 ट्रिलियन ही अगर बिटकॉइंस में मूव हो जाए तो बिटकॉइन की प्राइस जस्ट यहाँ से 100% जंप करेगी। और ये पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं और इवन कंट्रीज हैं, पहले तो होता था क्या कि कंट्रीज बैन कर रही थी। आज आप देखें, एल सल्वाडोर एक कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर दे दिया है, खुद के रिजर्व में भी बिटकॉइन रख रही है। इवन भूटान अभी में भी है ये अभी हमने एक जगह कहीं पढ़ा भी था कि यूएस कंसिडर कर रहा है कि गोल्ड रिजर्व को कम करके बिटकॉइन को एज ए रिजर्व लेंगे। हाँ एग्जैक्टली तो इसका क्या मतलब है? ये एक्चुअली ये जो न्यूज़ है ये परफेक्ट है सर, आई मीन सही है। सही है। और ट्रम्प जब से आए हैं तो वो काफ़ी प्रोएक्टिव हैं क्रिप्टो को लेके। एंड उन पहले क्या था कि यूएस की कोई भी कंपनीज थी जिनके पास कैश फ्लो पड़े रहते थे। ट्रम्प साहब की तो अपनी आधी, आज अगर उनकी वेल्थ $5 बिलियन है तो 2.5 तो उन्होंने अभी कमाई है खुद की क्योंकि वो कमाई है। अपना कॉइन जो उनका आया है। एक्चुअली एग्जैक्टली सही है सर। बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर हम देखें, क्योंकि ठीक है मैं भी ट्रम्प को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो क्रिप्टो प्रो एक्टिव है इसमें। बट आई थिंक ऐसी चीज़ों में कोई कॉइन्स लॉन्च करके पैसे वेल्थ बना लेना, आई थिंक, और पब्लिक के पैसे से, तो मेरे हिसाब से कंसीडर नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। क्योंकि इवन आज तक हमने भी नहीं लॉन्च किया कोई भी कॉइन्स, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं, आज भी बोलते हैं सर सन क्रिप्टो का कॉइन्स लाओ। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं सर, आज भी आती हैं, बट हमने नहीं लाया क्योंकि मतलब ही नहीं है ना। कॉइन्स लाने का मतलब कोई यूज केस हो, कुछ चीज़ें हों जिसकी वजह से उसका यूज केस बढ़े, तब तो ला सकते हैं। बट अमेरिका अगर देखें तो जो गोल्ड रिजर्व है उसको कम करके बिटकॉइंस में कंसीडर कर रहा है, ये परफेक्ट है। इवन उसने यूएसए में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं जिनके पास कैश रिजर्व होता है, बिलियंस में कैश पड़े होते हैं, और वो क्या देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कभी रियल इस्टेट, गोल्ड या किसी अदर एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि उनका जो कैश फ्लो है या जो भी उनका कैश कंपनी में पड़ा है वो इन्फ्लेशन की वजह से डिक्रीज ना हो। अभी आज सुबह या कल रात को ही एक न्यूज़ आई है कि चाइना ने क्रिप्टो को बैन कर दिया है। हम्म। तो इससे क्या मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या चाइना का अपना ही शेयर इतना छोटा है कि उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? लेकिन आज उन्होंने बैन कर दिया, लेकिन थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ सुनी थी कि वो बिटकॉइन बाय कर रहा है, गोल्ड बेच रहा है। तो ये क्या न्यूज़ मैनिपुलेटेड हैं, या वो ऐसी बनाई जाती है, या वाक़ई में ये जो अब कंट्रीज़ हैं, ये बिटकॉइन बिटकॉइन खेल रही हैं कि तुम मत लो तो हम ले लेंगे और हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे या हम सुपर पावर बन जाएँगे? क्या सुपर पावर बनने में बिटकॉइन का कोई रोल है? एक्चुअली सर, टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखेंगे ना, ये जितनी भी कंट्रीज जिन्होंने आज से 2 साल पहले बिटकॉइन को अडॉप्ट किया, मींस अपने रिजर्व में कंसीडर किया, चाहे वो एल सल्वाडोर हो गया, इवन अमेरिका एंड अदर भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसकी लिस्ट है, आज उनकी इकोनॉमी एंड जो भी उनका रिजर्व था वो काफ़ी अच्छा अप्रिसिएट हुआ है। सो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए चाइना बोलता है मैंने बिटकॉइन में बैन कर रहा हूँ, फिर कभी बोलता है नहीं बिटकॉइन को रेगुलेट कर रहा हूँ, समथिंग ऐसी न्यूज़ आती रहती है। बट चाइना आई थिंक बहुत मतलब चालाक, एक हिसाब से आप बोल सकते हैं, वो बिटकॉइंस को बैन करता है ना तो सिर्फ न्यूज़ में, राइट? अच्छा, अंदर चलता रहता है। अंदर में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इवन कुछ लोग हैं जो जिन जैसे हम लोग कभी जाते हैं क्योंकि इवेंट्स में। बाइनेंस कभी हम सुनते हैं चाइनीज़ एक्सचेंज है, कभी हम सुनते हैं यूएस की एक्सचेंज है। अभी हमें तो ये भी क्लियर नहीं है कि चाइना वो जो बाइनेंस जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, वो कहाँ की है? हाँ, एक्चुअली इनका है कुछ लिंक, बट इस पे हम डीप नहीं जाएंगे हुँ। क्योंकि अब तो चीज़ें सीजी हैं तो उन्होंने सेटल कर दी है। कभी
किसी और कंट्रीज में अभी उनका रेसिडेंस हो गया है, तो आई थिंक वो है। बट चाइना आई थिंक बैन सिर्फ उसका नाम का होता है, और आज के डेट में मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आज अगर आप देखो कि चाइना ने, एक न्यूज़ आई कि चाइना ने बिटकॉइन बैन कर बट दिया, कोई उस पे फर्क कोई नहीं फर्क पड़ा। नहीं पड़ता है। अब कल उसने बोल दिया कि नहीं हम रेगुलेट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो टोटल चीज़ें मैनिपुलेट हो रही न्यूज से, वो अमेरिका के थ्रू हो रही अमेरिका है। के थ्रू। और इस पे लॉजिकल चीज़ें भी हैं, क्योंकि अमेरिका एज अ रिजर्व कंसीडर कर रहा है। उसकी अमेरिका में जितनी कंपनीज हैं, कई बिलियंस डॉलर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और अब एलन मस्क जो अभी भाई मतलब जिन्होंने ट्रम्प को सबसे बड़ा सपोर्ट सपोर्ट दिया, किया, हाँ, वो भी प्रो हैं प्रो है क्रिप्टो के इस लिए। इनफैक्ट क्रिप्टो अभी प्रो है। 2 दिन पहले ही मीट हुई है आई थिंक ट्रम्प हाँ, की, एग्जैक्टली मैम। और बहुत मेजर उसका इम्पैक्ट है उस हाँ, चीज पर। तो ये चीज़ें मतलब चल रही हैं, रियलिस्टिक चल रही हैं, चीज़ें दिख रही हैं लोगों को। और ये जो रिजर्व वाली चीज़ है ना कि जो आज अमेरिका कर रहा है, इवन एल सल्वाडोर किया, भूटान किया, इवन आगे आने वाले टाइम पे और भी कंट्रीज करने वाली हैं। एंड बिटकॉइन ETF आई थिंक इट इज द टॉप 5 ETF ऑफ US राइट नाउ। एग्जैक्टली मैम, सही है, करेक्ट है ये चीज़। ये एंड क्योंकि जब गोल्ड का ETF लॉन्च हुआ था, गोल्ड के ETF ने जो मार्केट कैप कैप्चर करने के लिए 5 ईयर दिए, बिटकॉइन ने ओनली 6 मंथ में सेम मार्केट कैप में कैप्चर कर ली कैप्चर। चलिए उमेश, मुझे आप देखने से बहुत यंग ही लग रहे हैं और हैं भी। मेरे दिल में बड़ी देर से एक वो है कि ये आप खुद भी ट्रेड कर रहे थे पहले क्रिप्टो खुद से, जैसे आपने बताया कॉलेज से आपको पता लगा। तो ये सन क्रिप्टो का आइडिया आपने कैसे किया और क्यों आपको ये प्लेटफॉर्म, और कोई भी आदमी जो इतने सारे पुराने प्लेटफॉर्म चल रहे हैं इंडिया में, तो वो छोड़ के सन क्रिप्टो पे क्यों आएगा? मतलब आज मैं ही हूँ तो मतलब मेरे पास क्या रीज़न है कि व्हाई आई शुड जॉइन सन क्रिप्टो एज माय मेजर ब्रोकर फॉर ब्रोकरी या एक्सचेंज फॉर क्रिप्टोज। सो इस पे जब हमने इसको सन क्रिप्टो को स्टार्ट किया बिल्ड करना, उससे पहले हमने भी चैलेंजेस फेस किए थे। चैलेंजेस ये था सर कि जब जब ये बैन हटा था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था बैन को, जो आरबीआई ने बैन लगाया था, उसके बाद भी इश्यूज थी, बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी, लोगों को जी। बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी। अगर आप ये बोलते तो मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, बैंक ओपन करवाना है, तो बैंक डायरेक्ट मना करता था, जबकि सर्कुलर था कि बैंक मना नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि बैंक सर्विसेज देने के लिए मना नहीं कर सकता, वो सिर्फ ड्यू डिलिजेंस कर सकता है एडिशनल। तो उस समय में लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही थी, और ऐसा भी नहीं था कि उस समय ऐसे कोई एक्सचेंजेस नहीं थे जहाँ पे कि बहुत इजी, आज भी अगर आप देखो इंडिया में क्रिप्टो का नाम लेते ही लोग मतलब थोड़ा अलग सी माइंड मेंटलिटी चेंज हो जाती है, यार कैसे इन्वेस्टमेंट करना होगा, सेफ है या नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो सन क्रिप्टो बेसिकली हमने बिल्ड भी इसीलिए किया है कि जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आप ग्रो या किसी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, आपने साइनअप किया, केवाईसी की, 100 200 500 1000 जब भी आपने डाला, जिस भी शेयर पे क्लिक किया, 2 क्लिक्स में आप बाई कर लेते हो। इसी सेम तरह से आप सन क्रिप्टो को यूज़ करते हो, सिर्फ 2 क्लिक में मात्र बिटकॉइन बाई हो जाता है। क्या हर तरीके से लीगल है सन क्रिप्टो इंडिया में? प्रॉपर हम कंप्लीटली गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। अभी जी। करंट में जो गाइडलाइंस है, चाहे वो टैक्स की गाइडलाइंस हो गई, एफआई की गाइडलाइंस हो गई, इवन और भी जो एडिशनल गाइडलाइंस आती हैं, उन सबको हमारी टीम और हमारा जो प्लेटफॉर्म्स है वो प्रॉपर फॉलो करता है। और इसी वजह से सन क्रिप्टो पे आज 2 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं जो कि 2 आज मिलियन। ट्रेड कर रहे हैं ओके। रेगुलरली, राइट। और इसमें सबसे मेन जो चीज़ है सर वो ये है कि नए लोगों के लिए, क्योंकि देखो आप जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म चल रहे थे पुराने, तो नए लोग मतलब इसको लाने का क्या पर्पस था, लोग क्यों आएंगे? क्योंकि जो लोग जानते हैं क्रिप्टो को वो तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर लेंगे, बट जो नहीं जानते उनके लिए ईजी कैसे होगा? क्योंकि आज अगर हमें नहीं पता है क्रिप्टो क्या है, अगर मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं 10,000 20,000 रुपए से, तो कोई ईजी प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बायर के ऑर्डर आने हैं, सेलर के मैच होने हैं, बायर है तो सेलर नहीं है, सेलर है तो बायर नहीं है, इन सब चीज़ों को हमने साइड कर दिया। आप आओ, अकाउंट बनाओ, आपको जितना भी बिटकॉइन चाहिए, जिस भी प्राइस पे चाहिए आप हमें डाल दो। अब अगर आप प्राइस नहीं डाल सकते हो तो मार्केट में प्राइस चल रही है, उसी प्राइस पे आप एक बिड दे दो। सेम आपको बायर और सेलर ढूँढना ही नहीं है। अब वो हमारा प्लेटफ़ॉर्म, हमारी मैकेनिज़्म ऑटोमेटिक आपको बेस्ट प्राइस लाके दे देगी कि आप बाई कर रहे हो तो ये सबसे कम प्राइस है जिसमें आप बाई कर सकते हो। आप सेल कर रहे हो, दैट मीन्स ये सबसे अच्छी प्राइस है आपके सेल करने के लिए, आप सेल कर दो। तो मतलब ज़्यादा कुछ ढूँढना ही नहीं है कि बायर और सेलर और चीज़ें। बट धीरे-धीरे हमने प्रो में भी बदल दिया। अब हमारे पास ऑर्डर बुक्स भी हैं, फ्यूचर्स भी है, ऑप्शंस भी आ रहा है।
तो बिगनर्स और प्रो लेवल दोनों यूजर्स के लिए हमने धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को बना दिया। अगर कंपेयर करें, राइट, एक तो हो गया कि चलो बिगनर्स और इसके लिए सन क्रिप्टो बनाया। अब लोगों की आती है कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी फ़ी कितनी लग रही है, कितने चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, राइट। सो इंडिया में अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता बट ठीक है, ओवरऑल एक्सचेंजेस हैं। बट कई सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि आपकी एग्जिट पे परसेंटेज ऑफ फी चार्ज करते हैं। सपोज आपने बाई सेल किया, उस पे तो उन्होंने 0.5%, 0.2%, 0.3% चार्ज लिया ही लिया। इसके बाद जब आप उस रुपीज़ को या यूएसडीटीज़ को आप अपने अकाउंट से या वैलेट में विड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पे चार्जेस लेते हैं 2%, 1%, 3%, ऐसे मतलब मैंने चार्जेस 1 हैं। लाख डाला, वो 1.25 करोड़ हो गया, तो एग्जैक्टली वो 1.25 करोड़ पे चार्ज लेंगे मेरे से। हाँ, 2%, 1% का चार्जेस लेते अरे हैं। राम! सो बहुत ज़्यादा। ऐसे एक्सचेंज ये आई थिंक बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सपोज एक बड़े इन्वेस्टर है, सपोज कोई 1 करोड़ रुपीस बना लिया, राइट। अब अगर वो अपने अकाउंट में ले जा रहे हैं तो आप 99 लैक्स ही दे रहे हो। बट सन क्रिप्टो पे ऐसा नहीं है। आप अगर 1 करोड़ बनाए ना तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं है कि आपको परसेंटेज में देना है। एक ट्रांजेक्शन की जो आईएमपीएस के चार्ज होते हैं 2 से 5 रुपए, 10 रुपए समथिंग, वो होंगे, चाहे आप 1 लाख विड्रॉ करो, चाहे आप 10 करोड़ विड्रॉ करो। सो ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है सन क्रिप्टो पे। ये एक यूनिक चीज़ें हैं जो कि आई थिंक इन्वेस्टर को भी समझना चाहिए कि हमसे क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं। उमेश जी, इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हमारा हो गया। अब एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये है, क्या बिटकॉइन अभी लाख जैसे चल रहा है, 1 लाख पे है, तो अभी बाय करना चाहिए या हमें थोड़ी करेक्शन की वेट करनी चाहिए? और क्या राइट टाइम है इसमें एंटर करने का? और कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन होने का पोटेंशियल रखती है? हाँ, सो करंटली जो बिटकॉइन चल रहा है एक अच्छी प्राइस पे चल रहा है। आई थिंक ऑल टाइम हाई जो उसने लास्ट बनाया था 70-80 थाउजेंड के आसपास, वो क्रॉस करके नए ऑल टाइम हाई आई थिंक 1,20,12,000 डॉलर आई थिंक। 11,000 हाँ, मतलब समथिंग 1,11,009 कुछ समथिंग चल रहा हाँ, था। मतलब हाई वहाँ से थोड़ा नीचे है, नीचे है। बट लेकिन 2-3-5% ही नीचे ये है। कंसीडर हम कर सकते हैं। बट अगर आपका डिपेंड्स करता है आपका इन्वेस्टमेंट आप कितने समय के लिए करें। अगर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मे बी शायद 1 ईयर, 1.5 ईयर, तो आई थिंक आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, राइट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 5 to 10 ईयर, नो डाउट आप बाई कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कभी ऐसा अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसी डेट नहीं होती या कोई ऐसा टाइम नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि मैं शुक्रवार को बाई करूंगा या फिर मैं इतना परसेंट नीचे आने के बाद बाई करूंगा, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का विजन ही होराइजन लॉन्ग टर्म है, लंबा है। राइट, सो आज भी ये प्राइस कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको आपको लग रहा है थोड़ा सा भी डाउट है, तो आपको वेट कर लेना चाहिए। आप देखेंगे लास्ट 1 मंथ पहले ही अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन $73,000 आया हाँ, था, लो जो लगाया था। राइट। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन 1 लाख पहुंच गया तो अब हमें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी। बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। जब अपॉर्चुनिटीज आए तब आप इंटर कर जाओ, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। एंड नेक्स्ट बिटकॉइन कोई बन सकता है, तो आई थिंक अभी तक तो ऐसा कोई कॉइन्स नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉइन की जो कमिट करते हैं कि नेक्स्ट बिटकॉइन हम हो जाएंगे या हमारे टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं पर्सनली जो फील करता हूँ, बाकी लोग तो और भी हो सकते हैं जो रिसर्च करके निकाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रिफर करते हो एज अ बिटकॉइन को आपने मिस कर दिया है, तो आप उससे छोटे लेवल की करेंसीज पे जा सकते हो जिसपे बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आई थिंक इथेरियम। टेक्नोलॉजी अच्छी है, जैसे इथीरियम हो गई। इवन आप सोलाना एक्सआरपी को कंसीडर कर सकते हो। एक्सआरपी एक्चुअली बैंकिंग में यूज़ होता है। जैसे कि आज के डेट में हम इंडिया से रुपीज़ भेजना है डॉलर के रूप में, तो हमें बैंकिंग चैनल्स का यूज़ करना पड़ता है और देयर आर लॉट्स ऑफ चार्जेस वो काटते हैं। और इवन वो टाइम प्रोसेस और वो जो प्रोसेस होता है वो भी लेंदी होता है। तो एक्सआरपी उस बेस पे बना है, तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज का सेशन बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि किस तरह से हम वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम उमेश को दोबारा बुलाएं और फिर से ये ज्ञान का सेशन जारी रखें, तो आप लोग दोस्तों कमेंट करिए उमेश अगेन, और हम उमेश जी को दोबारा बुलाएंगे आप सब लोगों के सवाल आप सब लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। यदि आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, कुछ भी आ रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और हम उमेश से या इनकी टीम से कहेंगे कि वो उसको जवाब दें ताकि आप लोगों को एक बेहतर सॉल्यूशन मिल पाए।
यदि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, तो जैसा उमेश ने कहा, कोई समय सही नहीं है और सब समय बहुत अच्छा है। तो आपका डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी कैपिटल से कर रहे हैं और क्या आपका विज़न और गोल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इन्वेस्ट करिए और अपनी वेल्थ जनरेशन और नए जो एक ये नए जनरेशन की नई करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, इसमें अपना भविष्य देखिए। तो आशा करते हैं आप सब लोग बहुत प्रभावित हुए होंगे उमेश की बातों से, क्योंकि इन्होंने काफ़ी यंग एज में एक तो एक्सचेंज सेटअप किया है, प्लस जो इनकी नॉलेज है क्रिप्टो की, वो आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत जानकारी देने वाली है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। अगर आप इसी तरह के कंटेंट को और चाहते हैं तो डीप टॉक्स यानी दीपक वाधवा ऑफिशियल जो ये चैनल है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में भी ऐसी जानकारी और पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी आशा से कि हम आपके लिए काफ़ी जानकारी पूर्ण कंटेंट लाते रहें, मैं आज के लिए आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूँ और उमेश का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। उमेश, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।